आनंद कुंज यह एक स्वास्थ्य संकुल है। आनंद कुंज स्वास्थ्य और सत्य के लिए समर्पित जगह का पहाड़ी का एक कैंपस का नाम है। आनंद कुंज में आरोग्य सेवा, आरोग्य शिक्षण, आरोग्य संशोधन, स्वास्थ्य जागरण और आध्यात्मिक साधना के विविध उपक्रम चलाए जाते हैं। आनंद ही जीवन है। आनंद जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इंसान जीवन में जो कुछ भी कर रहा है वह आनंद प्राप्ति के लिए कर रहा है। जो सुख और दुख के परे का अनुभव है वह आनंद है। और कुंज का अर्थ है विश्राम का निश्चित स्थान, मौन का श्रद्धा स्थान, जहां पर हर थका भागा खोजी, दुखी, दर्दी, रोगी निसंकोच विश्राम कर सके, आनंद का अनुभव कर सके, निर्भय होकर जी सके, तनाव मुक्त हो सके। आनंद कुंज अर्थात स्वास्थ्य प्राप्ति का, स्व के प्राप्ति का सबके लिए खुला विश्राम स्थान है। बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, मानसिक व्यथा विकारों से मन शांति की ओर, मन शांति से आत्मिक उन्नति की ओर, इंसान के और सारे समाज के परिपूर्ण विकास की ओर जाने वाले सभी रास्तों का, शास्त्रों का आदर और अभ्यास आनंद कुंज का उद्देश्य है। जो सोए हैं उनको जगाना, ग्लानि और अज्ञान में रहने वाले को जागरूक बनाना और जो जागरूक हुए हैं उनको और अधिक उन्नत परिपूर्ण मनुष्य बनने के लिए प्रेरक, सहायक बनना, यही इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस तत्व का महत्व जिनको मालूम हुआ है, ऐसे समर्पित साधकों की यह संस्था है। आनंद कुंज प्रकल्प का संचालन शिवांबु हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस कोल्हापुर में स्थित धर्मादाय संस्था द्वारा किया जाता है। इसके संस्थापक डॉक्टर शशि पाटिल, जिनको शिवांबु महर्षि कहा जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत 25 जून 1974 में कोल्हापुर में की थी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, इन जैसे कर्तव्यदक्ष हस्तियों के आचार और विचारों से प्रभावित होकर रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह उद्घोषणा सामने रखकर कोल्हापुर नगरी में साने गुरुजी कॉलोनी में शिवांबु योग और निसर्गोपचार केंद्र की शुरुआत उन्होंने 1974 में की थी। उस समय समाज में शिवांबु योग और निसर्गोपचार के बारे में जागृति नहीं थी। फिर भी अपने मृदु बोल, बहुआयामी व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने हजारों मरीजों को व्याधिमुक्त किया। उनके पश्चात आज उनके 2 सुपुत्र डॉक्टर नितिन पाटिल और डॉक्टर सारंग पाटिल और उनके 3rd जनरेशन डॉक्टर संदेश पाटिल भी आज इस कार्य को संभाल रहे हैं। प्रथम चरण में आनंद कुंज में शिवांबु हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस संस्था के द्वारा शिवांबु निसर्गोपचार एवं योगाश्रम का निर्माण हुआ है। इस शिवांबु योग निसर्गोपचार केंद्र में अलग अलग प्रकार के योग और निसर्गोपचार की मोडालिटीज का एकत्र उपयोग करने वाला यह दुनिया का एकमेव केंद्र होगा, जहां पर कुदरत के कानूनों को सर्वोच्च स्थान देकर संशोधनाधिष्ठित मूलगामी जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण से उपचार किए जाते हैं। बीमार पड़ने से पहले या बीमार पड़ने के बाद भी शिवांबु निसर्गोपचार एवं योगाश्रम संपूर्ण स्वास्थ्य पाने का निश्चित मुकाम है। आज के मॉडर्न नए युग में, भागदौड़ के जीवन में बहुत सारे मनोशारीरिक एटोइम्यून, इम्यूनोडिफिशियंसी यानी रोग प्रतिकार शक्ति की कमजोरी की वजह से होने वाली बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है। इन सब बीमारियों के उत्पत्ति के कारण भी कई तरह के हैं, इसलिए इन बीमारियों पर बहुविध स्तर पर इलाज करना जरूरी है। आज इंटीग्रेटिव मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन यानी सर्वसमावेशक आयुषात्मक सर्वांगीण उपचार पद्धति के विषय में नया विचार प्रवाह
उपयुक्त माना जाता है। तो इस शिवाम्बु निसर्गोपचार योगाश्रम में 100 बेड का ये आदर्श आरोग्य मंदिर है, जहां किसी भी दवा के बगैर स्वास्थ्य देने वाली नैसर्गिक उपचार पद्धतियों पर वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करके उनका एकत्रित उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य पाने की प्रक्रिया में यहाँ का 100% नैसर्गिक माहौल भी काम करता है। इस आरोग्य मंदिर में शिवाम्बु उपचार, योगोपचार, निसर्गोपचार के कई उपचार कक्ष जैसे हाइड्रोथेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, आहार चिकित्सा, मसाज चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, मड थेरेपी, सूर्य किरण चिकित्सा, भूगर्भ उपचार, चुंबकीय उपचार, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, शियास्तु, ऑर्थोबायोनॉमी, अग्निहोत्र, रेकी, सम्मोहन चिकित्सा, इन जैसे कई नैसर्गिक उपचार पद्धतियों के सभी तरह के सुसज्जित विभाग तैयार है। मरीजों को रहने के लिए तरह तरह के स्पेशल रूम्स, नैसर्गिक वातावरण का अनुभव करते हुए अलग अलग प्रकार के डिलक्स रूम्स, कॉटेजेस की व्यवस्था बनाई गई है और नैसर्गिक आहार बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज किचन और डाइनिंग हॉल का भी निर्माण हुआ है। योगाभ्यास, प्रार्थना, ध्यान साधना के लिए पिरामिडल शेप में सभी ऑडियो विजुअल सुविधाओं के अनुसार भव्य प्रार्थना मंदिर, योगा हॉल और ध्यान कक्ष आज बने हुए हैं। उसका लाभ लोग लेते हैं। मरीजों को आरोग्य विषयक जानकारी के लिए ग्रंथालय तथा ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी भी आज अवेलेबल है। आनंद कुंज में संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। उसके लिए सर्दी से लेकर कैंसर तक के मरीज इलाज करने आते हैं। भारत के सभी भागों से तथा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, रशिया, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी कई मरीज इलाज करने के लिए इस केंद्र में आते हैं। इस केंद्र में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन तथा 1 माह के लिए उपचार कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ रहे, उसके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर है। जिस तरह की हमारी वृत्तियां हैं, हमारी टेंडेंसीज हैं, उसको तोड़ने के लिए ये जो संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, उसका दिनक्रम भी बहुत ही व्यस्त होता है। सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक ये मरीज तथा यहाँ पर शिविर में आने वाले खोजी व्यस्त रहते हैं। सुबह जल्दी 5 बजे उठना होता है। यहाँ की खुली हवा में सुबह इन पहाड़ियों के ऊपर घूमना एक बहुत ही अनोखी उपचार पद्धति हम कह सकते हैं। सुबह के वक्त ओजोन वायु नीचे आया होता है, जिससे हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और सुबह के इस हल्की हवा के अंदर जब कोई घूमता है तो सारा शरीर जैसे ऊर्जामय हो उठता है। फिर उसके बाद यहाँ के प्रार्थना मंदिर में 6 बजे से 7, साढ़े 7 बजे तक योग, सूर्य नमस्कार तथा अलग अलग आसनों का अभ्यास करवाया जाता है। शास्त्रोक्त तरीके से कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर सुबह 7:30 बजे के बाद योगिक क्रियाओं का समय आता है। वमन, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, आम्रोली, विरेचन, इस तरह की अद्भुत पुरानी योगिक क्रियाओं का अभ्यास हर मरीज से शास्त्रोक्त तरीके से करने से उनका शरीर शुद्ध होने लगता है, साफ होने लगता है। यहाँ पर जो भी उपचार हेतु आने वाले खोजी होते हैं, उनको थोड़ा सा उपवास दिया होता है और उपवास के दौरान शरीर के अंदर का टॉक्सिन्स, जो मल होता है, वो पेट की तरफ फ्लो होकर आता है, तो उसको बाहर खदेड़ने के लिए इन योगिक क्रियाओं का बहुत ही असरकारक रिजल्ट मिलता है। सुबह के इन योगिक क्रियाओं के बाद हर एक का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये चेक किया जाता है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के एक्सपर्ट्स हर एक का वज़न चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसका ब्लड शुगर नापा जाता है और उनके BMI के अनुसार उनके दिन भर के उपचार का दिनक्रम
फिक्स किया जाता है। फिर 8:30-9 बजे से जब हल्की धूप ऊपर आती है तो वहां पर अलग अलग कक्ष में जाकर सूर्य स्नान लेना होता है। सूर्य स्नान के लिए यहाँ पर पुरुषों के लिए तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग कक्ष बने हैं। कम से कम कपड़े में लेटकर धूप स्नान लेने की व्यवस्था होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने का काम धूप स्नान करता है। फिर धूप स्नान के बाद हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के थेरेपीज रुग्णों के ऊपर देते हैं, जैसे होल बॉडी मसाज है। हर दिन शिवांबु तथा अलग अलग प्राकृतिक तेलों की मालिश हर रुग्णों को दी जाती है। मालिश के बाद कभी स्टीम बाथ होता है, कभी मड बाथ होता है, कभी भूगर्भ चिकित्सा होती है। स्टीम बाथ के अंदर एक पेटी में बैठना होता है और पूरे पेटी के अंदर बाष्प यानी स्टीम भरा होता है, जिससे हमारे स्किन के सारे रंध्र खुल जाते हैं, रुग्ण के अंदर से पसीना निकलता है और शरीर का वजन कम होने में मदद होता है और शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद होती है। सर्वांग मृतिका स्नान यानी मड बाथ, जिसके अंदर सारे शरीर को मिट्टी लगाई जाती है और उसके बाद नहाना होता है। ये भी एक अलग आनंद होता है। हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही खत्म होने वाला है, लेकिन मिट्टी के संग हम नहीं हैं। मिट्टी के दीवारों को मिट्टी से ही तराशना होता है, वैसे इस मिट्टी से बने शरीर को मिट्टी से ही तराशते हैं। तो मड बात होता है या कभी भूगर्भ चिकित्सा होती है। डॉक्टर शशि पाटिल जी जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने अन्वेषण किए हुई ये उपचार पद्धति है जिसको कहते हैं भूगर्भ चिकित्सा। अब भूगर्भ में क्या होता है, जिसमें एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें लैटरली किसी पेशेंट को, किसी खोजी को सुलाया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाली जाती है, यानी जिंदा दफनाने का आनंद वो रुग्ण लेता है। और आप आश्चर्य करेंगे, इस मिट्टी के उपचारों का असर बहुत ही परिणामकारक हमने देखा है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, खून के अंदर कमी है, उसको पूरा करने का काम मिट्टी करती है। ये सारी चीज़ें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलती है। फिर दोपहर में कुछ समय विश्राम लेने के बाद सभी को श्रवण हॉल में आना होता है। वहाँ पर सबको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक का अनुभव मिलता है। माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, प्राणिक एनर्गाइजेशन टेक्निक, योग निद्रा, या फिर किसी दिन कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, साइक्लिक मेडिटेशन, इस तरह की ध्यान विधियों का अभ्यास शास्त्रोक्त तरीके से करवाया जाता है। अलग अलग प्रकार के इस डीप रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा मनोकायिक बीमारियों में बहुत ही असरकारक रिजल्ट मिलता है। आज हम जानते हैं 95% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक इन नेचर है, मनोकायिक है, और इन मनोकायिक बीमारियों के लिए इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जब रुग्ण इस तरह के रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अनुभव करते हैं तो उनके शरीर के अंदर एक्यूमुलेटेड जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो रिलीज होता है और शरीर बीमार मुक्त होने में मदद होने लगती है। ये रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद दोपहर में फिर से 3-3:30 बजे से 4-4:30 बजे तक कुछ प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता है। शास्त्रोक्त तरीके से प्राणायाम करना एक अलग अनुभव है। प्राण का आयाम करने से हमारा शरीर सिद्ध हो जाता है। पर्यावरण के वैश्विक ऊर्जा के साथ जब ये शरीर का प्राण एक होने लगता है तो अलग ही हल्कापन शरीर के अंदर महसूस होने लगता है। प्राणायाम के बाद शाम के वक्त अलग अलग कक्ष में जाकर मरीज अलग अलग उनके व्याधि के अनुसार उपचार लेते हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, अलग अलग प्रकार के मिट्टी की पट्टी बांधने का प्रयोग तथा इन्वर्शन ट्रीटमेंट हो या फिर अलग अलग प्रकार के सेक देने हो, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इवनिंग के समय दी जाती है। उसके बाद बाहर घूमना होता है। बाहर टहल के आने के बाद 6:45 बजे सभी सत्संग हॉल में इकट्ठे होते हैं। अब ये सत्संग क्या होता है, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट भजन का कार्यक्रम होता है, भक्ति संध्या होती है और भक्ति संध्या के बाद अलग अलग विषय पर रुग्णों को मार्गदर्शन दिया जाता है। आनंद कुंज में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, एजुकेशन होता है। कैसे हेल्दी रहना है,
तो स्वास्थ्य संपन्न रहने के लिए यहाँ पर जो भी उपचार पद्धतियों का अभ्यास करवाया जाता है उसका शास्त्रोक्त नॉलेज इस सत्संग के दौरान दिया जाता है। शिवांबु चिकित्सा क्या है, निसर्गोपचार क्या है, योग चिकित्सा क्या है, मानसिक तान तनाव से कैसे मुक्ति मिलती है, हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है और हमारे संपूर्ण अस्तित्व की जानकारी इस लेक्चर्स के द्वारा दी जाती है। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारा विहार कैसे होना चाहिए, ये सारा ज्ञान उनको दिया जाता है। और यहाँ से 10 दिवसीय उपचार के बाद घर जाते वक्त उनको एक 90 दिन का प्लान उनको समझाया जाता है ताकि घर में भी जाकर इस रूटीन को वो फॉलो करें और संपूर्ण स्वास्थ्य उनके जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार बने। शाम को सत्संग के बाद रुग्ण को आराम करना होता है। पूरे व्यस्त कार्यक्रम के बाद बहुत ही अच्छी नींद आती है। इसमें मुख्यतः रुग्ण को उपवास दिया जाता है। उनके वजन के हिसाब से लोग उपवास करते हैं। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो 5 दिन, 60 किलो है तो 6 दिन, यानी 10 किलो को एक दिन का प्रमाण के अनुसार यहाँ पर यह फास्टिंग थेरेपी करवाई जाती है। रुग्ण का उपवास छूटने के बाद नैसर्गिक सात्विक आहार दिया जाता है। सुबह 9 बजे, दोपहर में 1 बजे, फिर शाम को 4:30 बजे और फिर शाम को 6 बजे अलग अलग प्रकार का नैसर्गिक सात्विक आहार यहाँ के केंद्र के रसोई घर में बनाया हुआ दिया जाता है। इस केंद्र में रोग निर्मूलन के लिए आहार में बदलाव करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे घर में हम रोजमर्रा के जीवन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं, उस तरह का आहार यहाँ पर नहीं दिया जाता है, बल्कि नैसर्गिक पद्धति से बनाया हुआ आहार उनको दिया जाता है। वो अलग अलग प्रकार का आहार किस तरह से बनाना है उसका प्रात्यक्षिक भी बताया जाता है और बाकायदा घंटे 2 घंटे तक नैसर्गिक आहार के बारे में, सम्यक आहार के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर रोज दी जाती है। और रुग्ण जब यहाँ से वापस जाता है तब उसके आहार, विहार, विचारों में जो परिणामकारक बदलाव आया है वही उसको संपूर्ण स्वास्थ्य देने में मददगार सिद्ध होता है। आनंद कुंज कोल्हापुर यानी पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित इस ऐतिहासिक शहर में बसा है। आनंद कुंज कोल्हापुर शहर के पश्चिम में शाहूवाड़ी तहसील में करंजफेन नामक गांव में एक निसर्गरम्य पहाड़ी पर स्थित है। आनंद कुंज का 30 एकड़ का परिसर कासारी नामक नदी के समीप है। शुद्ध पानी, सुंदर स्वच्छ सूर्य प्रकाश, प्रदूषण मुक्त हवा और नैसर्गिक वनस्पति एवं पंछियों से यह जगह सुशोभित है। भारत के किसी भी शहर से कोल्हापुर तक रोड द्वारा, रेल द्वारा और विमान द्वारा भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोल्हापुर से आनंद कुंज करंजफेन 40 किलोमीटर दूर होने के कारण कोल्हापुर से ऑटो रिक्शा, बस तथा टैक्सी की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसे निसर्गरम्य परिसर में समाया हुआ आनंद कुंज आपके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रशस्त मार्ग बन सकता है। बीमार पड़ने के बाद ही नहीं, बीमार पड़ने से पहले ही आप अगर आएंगे तो स्वास्थ्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन सकता है। आनंद कुंज की सभी व्यवस्था एवं उपचार सेवा भाव से किए जाते हैं। यह आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था के लिए स्वीकार किए जाने वाला शुल्क बाकी किसी भी उपचार पद्धति में आने वाले खर्चे से अत्यल्प है। जो कि इस उपचार पद्धति में दवाइयाँ, गोलियाँ एवं इंजेक्शन जैसी महंगी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है और प्राकृतिक चीज़ों से उपचार किया जाता है, इसलिए ये उपचार सभी को अफोर्डेबल होते हैं। इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर शशि पाटिल हमेशा चाहते थे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी इस उपचार पद्धति का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए यह शुल्क आश्रम के स्वयं पूर्णता के लिए दान स्वरूप में लिया जाता है। धन्यवाद।